वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। ये कहानी हम पढ़ रहे हैं और इस कहानी के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार चिड़िया की बच्ची उड़ती उड़ती सेठ माधव दास के बगीचे में जा बैठी। उस चिड़िया को सेठ माधव दास ने देखा और चिड़िया पर वो आकर्षित हो गया और चिड़िया को अपने पास ही रखना चाहता है। किस प्रकार से वो चिड़िया से बातचीत कर रहा है कि मेरी प्यारी चिड़िया तो कितनी अच्छी है, यहाँ कैसे आ गई, इधर आ गई। तो चिड़िया डर गई। चिड़िया डर गई कि भाई अरे यार ये आदमी मुझसे बात कर रहा है, तो उसे डर लगा और वो जाना चाहती है वहाँ से। तो चिड़िया कहती है कि भाई आप चिंता न करें, मैं अभी चली जाऊँगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आप चिंता न करें, मुझे माफ़ करें, मुझे पता नहीं था कि ये बगीचा आपका है। तो चिड़िया पहले चहक रही थी, कूद रही थी, लेकिन जैसे ही सेठ माधव दास बात करने लगा चिड़िया डर गई और रुक गई और वह उड़ना चाहती है, वहां से उड़कर अपनी माँ के पास जाना चाहती है। चलिए इसे आगे हम अध्ययन करते हैं। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। माधव दास क्या कह रहा है कि अरे मेरी भोली चिड़िया, मेरी प्यारी चिड़िया, तू जाने की बात मत कर। तू कहाँ जाना चाहती है, तू जाने की बात क्यों कर रही है। तुम्हें देखकर तो मेरा चित्त यानी मन प्रफुल्लित हुआ है, प्रसन्न हो गया। पहले मैं उदास ही बैठा था, लेकिन जैसे ही तू आई तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। तुम्हें देखकर मेरा मन झूमने लगा। और देखना मेरा महल भी कितना सोना है, कोई नहीं है मेरे महल में, वहाँ मेरा मन लगता ही नहीं है, मैं केवल उदास ही बैठा रहता हूँ। मेरा महल भी सोना सोना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, कोई बाल बच्चे नहीं है, कोई शोर शराबा करने वाला नहीं है। चहचहावे नहीं, शोर शराबा करना, बाल बच्चे हो तो चहकते हैं, चिल्लाते हैं, खेलते हैं, लेकिन कोई नहीं है, मेरा मन लगता ही नहीं है, मेरा महल में कोई नहीं है, मेरा महल सोना है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। रागनी यानी संगीत, यहाँ देखिए संगीत का भी जी बहलेगा। मेरे मन का जो संगीत है ना वो मर गया था। अरे चिड़िया रानी, अरे चिड़िया की बच्ची, मेरी भोली चिड़िया, मेरा मन बड़ा उदास रहता है और तेरे आने से मेरे मन में भी संगीत जाग जाएगा, मेरा मन भी नाचने लगेगा, गाने लगेगा तुम्हें देखकर। तुम कैसी प्यारी हो, तो कितनी अच्छी है। अच्छा ऐसा काम करना, तो यहीं क्यों न रह जाती, तू मेरे पास ही रह ना, यहीं रह, इसी बगीचे में ही रह। तू जाना क्यों चाहती है, यहाँ ही तुम क्यों न रहो, यहाँ क्यों नहीं रह जाती, तू क्यों जाना चाहती है। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करे। चिड़िया कहती है, अरे भाई मैं माँ के पास जा रही हूँ, मुझे माँ के पास जाना है, और मैं तो ऐसे ही घर से निकल गई थी, घोंसले से निकल गई थी, सूरज की धूप खाने के लिए, हवा से बातें करने के लिए, हवा से खेलने के लिए, हवा के साथ सैर सपाटे करने के लिए और फूलों से बात करने के लिए मैं थोड़ा घर से उड़ाई थी, अपने घोंसले से उड़ाई थी, जरा यानी थोड़ा, मैं केवल थोड़े काम के लिए ही आई थी। लेकिन अब देखो सांझ हो गई, सांझ यानी शाम, अब देखो शाम हो गई है, पूरा दिन ही निकल गया है और मैं माँ के पास जा रही हूँ। अब तो पूरा दिन ही निकल गया था, मैं सोच कर आई थी कि थोड़ी देर में आ जाऊंगी, ऐसे ही घूम घाम कर, थोड़ी देर में सूरज की धूप खा लूँ, थोड़ी देर में हवा के साथ खेल लूँ। अच्छा इधर ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, मैं इन फूलों पे बैठकर थोड़ा मनोरंजन करके आ जाऊं। लेकिन वो देखो पूरा दिन ही निकल गया, सांझ हो गई और अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, बस जस्ट अभी जा ही रही हूँ, मैं जस्ट जा ही रही हूँ, अभी अभी चली जाती हूँ मैं, आप सोच न करें, आप चिंता मत करो, मैं अभी जा रही हूँ। तो चिड़िया की बात सुनकर सेठ माधव दास कहने लगे, प्यारी चिड़िया पागल मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है,
तो सेठ माधवदास क्या कहता, चिड़िया कह रही कि मैं जा रही हूँ, बस मुझे जाने दो, मैं जा ही रही हूँ, बस जस्ट जा ही रही हूँ, मैं निकल ही रही हूँ, उड़ ही रही हूँ। तो सेठ माधवदास चिड़िया को रोकने का प्रयास करते हैं। अरे प्यारी चिड़िया, अरे अच्छी चिड़िया, मेरी भोली चिड़िया, तू पागल मत बन, जाने की बात कर रही है, तू पागल मत बन। देख देख इधर देख, तेरे चारों तरफ कैसी बहार है, बहार यानी हरियाली। तेरे चारों तरफ तू देख तो सही, तेरा घोंसला तो कैसा है, सूखे सूखे तिनकों का बना होगा। तू इधर देख, तेरे चारों ओर कैसी हरियाली है, कैसा माहौल है यहाँ का। देखो उधर पानी, देख देख देख, उधर झरने को देख, पानी खेल रहा है। उधर देख, तेरी उस साइड में देख, गुलाब हंस रहा है, देखो कैसा खिला हुआ गुलाब, ऐसा लग रहा है जैसे हंस रहा है। वो पानी देख, तेरे साथ खेलना चाहता है। तू बैठना यहाँ, कहाँ जाना चाहती है? भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। अरे मेरी कोठी में चलना, तो मेरे महल के भीतर तो चल, जाने क्या क्या ना पाओगी। अरे तू सब कुछ पाएगी, तुझे सब कुछ मिलेगा, क्या क्या न मिलेगा, क्या क्या न मिलेगा, क्या क्या बताऊं मैं, सब कुछ मिलेगा तुझे। तू चल तो सही। मेरा दिल वीरान है, मेरा दिल उजाड़ खंडर है, मन मेरा उदास रहता है। वीरान यानी खंडर, उजड़ा हुआ, मेरा दिल उजड़ा हुआ है, कोई नहीं है मेरे साथ खेलने वाला, बातचीत करने वाला, ना बच्चे है ना कुछ है। मेरा दिल वीरान हो गया है, मेरा दिल उजड़ गया है, मेरा दिल एक खंडहर के समान हो गया है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है मेरे महल में? वहाँ कभी हंसी सुनने को मिलती ही नहीं है। कोई बालक नहीं है, खेलने वाला नहीं है, वहाँ तो हंसी का माहौल ही नहीं है मेरे महल में। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। अरे चिड़िया रानी सुनना, मेरे पास बहुत सोना है, बहुत मोती है, हीरे मोती जवाहरात, बहुत सब कुछ है मेरे पास। सोने का एक बहुत सुंदर घर में तुम्हें बना दूंगा। अरे चिड़िया की बच्ची, तेरा घर भी मैं सोने का बनवा दूंगा। एक घर बनवाऊंगा तेरा, और वह बिल्कुल पूरे सोने का बनवाऊंगा। मेरे पास सोने की कमी नहीं है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर लटकेगी उसमें है ना, ऐसे लटकन, झालर यानी लटकन, ऐसी झालर लगा दूंगा मोतियों की, हीरे की। तू चिंता मत कर, तेरे लिए तो मैं सोने का घर बनवा दूंगा। घर यानी अब चिड़िया के लिए घर कौन सा होगा, पिंजरा होगा। तुम मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। और तुम्हें क्या चाहिए, बोलो और क्या चाहिए? सोने का पिंजरा बनवा दूंगा तुम्हारे लिए, उसमें सोने की लड़ियां लगा दूंगा, मैं झालर लगा दूंगा, मोतियों की लड़ियां लगा दूंगा। तुम मुझे खुश करते रहना, चाहते रहना, गाते रहना। और बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? सोने का पिंजरा बना दूंगा, झालर लगा दूंगा, और क्या चाहिए तुम्हें? माँ के पास बताओ क्या है? अरे तुम्हारी माँ के पास सोना है, तुम्हारी माँ के पास हीरे मोती है, जवाहरात है, तुम्हारी माँ के पास ऐसा महल है। बताओ ना क्या है वहाँ? माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है, रट लगाए हुए है। क्या करेगी माँ के पास जाकर? तुम यहाँ ही खुश सुख से रहो मेरी भोली चिड़ी गुड़िया। अरे मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी गुड़िया, तू यहीं सुख से रह, तुझे कोई दुख नहीं होगा, तू यहीं खुश रहेगी, मेरे पास ही रह। चिड़िया इन बातों से डर गई। सेठ जी बातें कर रहे हैं, उस सेठ जी की बातों से, अरे भैया सेठ जी इतना लालच दे रहे हैं, क्या बात है? तो चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। अरे भाई मैं ऐसे भटक कर यानी इधर उधर भटकते भटकते रास्ता भूल कर आ गई। इधर में भटकना यानी रास्ता भूल जाना, तो रास्ता भूल कर आ गई थी, तनिक यानी थोड़ा थोड़ा आराम करने के लिए मैं इस डाली पर रुक गई, इस डाली पर बैठ गई। अरे मुझे माफ करो, मेरी गलती हो गई भाई, अब आज से ऐसी गलती नहीं होगी, तुम्हारे बगीचे में मैं नहीं आऊंगी, आज से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी चली जाती हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम चाहते क्या हो मुझसे, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे ही पता नहीं क्या हो गया था, मैं यहाँ आ गई। बाकी वैसे मेरी माँ का जो घोंसला है ना, उसके बाहर ही बहुत खूब सारी सुनहरे रंग की धूप बिखरी रहती है, वहीं पर मेरी ही मति मारी गई थी कि मैं इधर आ गई। मुझे धूप ही तो खानी थी, मैं माँ के पास वहीं घोंसले के बाहर बैठकर ही धूप खा लेती।
पर मैं तो ऐसे ही उड़ते 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 यहाँ आ गई। तो मेरे माँ के पास वहाँ धूप की कमी नहीं है। घोंसले के बाहर बहुतेरी धूप, सुनहरे रंग की धूप वहाँ खिली रहती है, बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है, मुझे और क्या करना है इधर उधर भटक कर? वहीं पर तो मेरे पास धूप खूब है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो मुझे चाहिए वही मिल जाता है। 2 दाने माला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। देखिए मुझे क्या चाहिए, वहीं पर घोंसले के बाहर ही धूप मिल जाती है। और 2 दाने चाहिए मुझे, तो मैं बच्ची हूँ छोटी सी, 2 दाने माँ लाकर दे देती है मेरे को खाने के लिए। फिर और क्या चाहिए? मैं कोई कमाने के लिए बाहर थोड़ी, मुझे कोई दाने चुगने के लिए बाहर थोड़ी जाना पड़ता है। मैं तो ऐसे ही आज हंसते खेलते आ गई। 2 दाने माँ ला देती है, और जब कभी पर खोलने का मन होता है ना तो बाहर जाती हूँ। पर यानी पंख, उड़ने का मन होता है, पर खोलना यानी उड़ना। तो जब कभी उड़ने का मन होता है तो मैं बाहर जाती हूँ, और जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ है ना, वह मेरी बाट देखती रहती है, मेरा मार्ग देखती रहती है कि कब आएगी मेरी बच्ची, मेरी बेटी कब आएगी, मेरी बेटी कब आएगी। वो मेरा इंतजार करती रहती है। बाट देखना यानी इंतजार करना। मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तुम मुझे और कुछ मत समझो कि मैं यहाँ कोई तुम्हारे पास रह जाऊंगी। मैं तो केवल अपनी माँ की बच्ची हूँ, मैं मेरी माँ के पास ही रहूंगी। तुम और क्या समझ रहे हो? तुम मुझे और कुछ भी मत समझो। मैं कोई पालतू नहीं हूँ जो तुम मुझे पाल लो। मैं केवल मेरी माँ की बच्ची हूँ, और मैं अपनी माँ के पास ही जाना चाहती हूँ। तो माधवदास ने कहा, बोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? तो माधवदास अब चिड़िया को अपनी बातों में उलझाए रखना चाहते हैं। अरे प्यारी चिड़िया, अच्छा तू बता ना, तू कहाँ रहती है? कौन से गांव रहती है? क्या नाम है तुम्हारे गांव का? वो यही पूछना चाहते हैं कि भाई तुम कहाँ रहती हो, बताओ ना मुझे। और क्या तुम मुझे नहीं जानती है क्या? मुझे तो पूरा सारा संसार ही जानता है, पूरा जगत ही जानता है, तू नहीं जानती है? चिड़िया कहती है, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। हे महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तो चिड़िया ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, अरे भाई मैं तुम वो पूछ रहा है ना, मेरे को सारा जगत ही जानता है, तू नहीं जानती? तू मेरे को नहीं जानती क्या? तो चिड़िया कहती, मैं अपनी माँ को जानती हूँ भाई, मेरे भाई को जानती हूँ, और मैं किसको जानूंगी? मैं तो इस सूरज को जानती हूँ और इसकी धूप को जानती हूँ, घास को जानती हूँ, पानी को जानती हूँ, फूलों को जानती हूँ, मैं पूरी प्रकृति को जानती हूँ। हे महामान्य, हे पूजनीय, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। सेठ बड़ा ही घमंड के साथ कह रहा था कि तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन चिड़िया ने जवाब दिया, तुम कौन हो भाई? मुझे तुमसे कभी काम ही नहीं पड़ा। मुझे तो घास से काम पड़ा, फूलों से काम पड़ा, पेड़ पौधों से काम पड़ा, पेड़ पौधों के फलों से काम पड़ा, मैं इनको जानती हूँ। मैं तुम्हें कैसे जानूंगी? माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो वही दे सकता हूं। तो सेठ माधवदास बड़े ही घमंड के साथ कह रहे, अरे चिड़िया तू बड़ी पागल है रे, तू बड़ी भोली है रे, तुमने मुझे नहीं जाना? अरे मेरे को तो सारा संसार ही जानता है, मैं बहुत धनी आदमी हूँ, सेठ हूँ, मुझे सारा संसार ही जानता है, और तू नहीं जानती मेरे को, और तूने मेरे को नहीं जाना तो फिर ये समझ कुछ नहीं जाना। यानी सबसे महत्वपूर्ण कौन हूं? मैं हूं। तूने मुझे ही नहीं जाना तो फिर तूने क्या जाना? तेरी जिंदगी बर्बाद है, तेरी जिंदगी ही बेकार है, क्योंकि तू मुझे नहीं जानती। तू मना कर रही है ना, मैं तेरे को नहीं जानती। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। अरे जिधर भी देखो, हर गली में, हर आदमी के मुंह पर मेरे ही तो चर्चे होते हैं। तो वो सेठ मैं ही तो हूँ, मैं ही तो सेठ माधवदास हूँ। मेरे पास क्या नहीं है? सब कुछ है, सब कुछ। जो मांगो वही मैं दे सकता हूँ। जो तुम्हें चाहिए ना, जो मांगो वो दे सकता हूँ मैं, और किसी को भी जो मांगे वह सब कुछ मेरे पास है। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, जो मांगो वही मिल जाएगा। तो चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। भैया आपके पास सब कुछ है तो अब देखो, मेरी छोटी सी जात है, ज़्यादा नहीं, जाति से नहीं है, मेरी प्रजाति ही छोटी सी है, हम तो छोटे से छोटे जीव है। और जब आपके पास सब कुछ है ही,
तो फिर क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। और जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर मुझे जाने दो। भाई आप कह रहे हो कि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, तो फिर मेरी क्या जरूरत है आपको? जब आपके पास सब कुछ है ही तो फिर मुझे जाने दो ना, मुझे क्यों रोकना चाहते हो? माधव दास कहता है, क्या कहता है चिड़िया की बात को सुनकर? चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। सेठ माधव दास कह रहा, अरे 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 पागल चिड़िया, अरे पागल चिड़िया की बच्ची, तू निरी अनजान है। निरी यानी बिल्कुल निपट अनाड़ी है, तू बिल्कुल अनजान है, कुछ नहीं जानती तू, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है अभी। तू मुझे खुश करेगी ना, तू मुझे खुश रखेगी, तू मुझे खुश कर देगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ, जो तू मांगे वो दे सकता हूँ, तुझे माला माल धनवान बना दूंगा, तेरे को जो तुझे चाहिए वो सब कुछ मैं दे सकता हूँ, तू मुझे केवल खुश करना। चिड़िया क्या कह रही है सेठ की बात को सुनकर? तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ की बात को सुनकर चिड़िया कहने लगी, भाई तुम धनवान हो, तुम सेठ हो, पर मैं नहीं जानती कि ये सेठ क्या होता है। हमारे तो कोई सेठ होता नहीं है चिड़ियाओं में। चिड़ियाओं में किसी के पास कोठी नहीं है, किसी के पास बंगला नहीं है, किसी के पास सोना नहीं है। पर ये सोना भी मैं नहीं जानती, ये कोठी बंगला मैं नहीं जानती, मैं तो केवल घोंसला जानती हूँ, अपना घर पेड़ जानती हूँ। और ये सेठ होता क्या है? मुझे कुछ पता नहीं है कि सेठ क्या होता है, सेठ किसे कहते हैं। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। भाई तुम कह रहे हो कि चारों तरफ मेरे चर्चे हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज होती होगी सेठ, तभी उसकी चर्चा होती होगी, तभी उसे सब लोग जानते होंगे। मैं तो अनसमझ ठहरी, मैं ना समझ ठहरी, मुझे क्या पता, मैं कुछ नहीं जानती है। मुझ में कोई समझ नहीं है कि ये सेठ क्या होता है, बंगला क्या होता है, गाड़ी क्या होता है, कुछ नहीं जानती मैं तो ना समझ ठहरी, मैं ना समझ हूँ। माँ मुझे बहुत प्यार करती, मैं केवल एक ही बात जानती हूँ कि मेरी माँ है और वह मुझे बहुत प्यार करती है। मैं केवल यही बात जानती हूँ कि मुझे माँ बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी, क्या करना है मुझे मालामाल होकर, मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी मैं नहीं जानती कि भाई ये मालामाल होने के बाद में मैं क्या बन जाऊंगी। मुझे नहीं पता, मुझे तो चिड़िया ही रहने दो भाई। मालामाल किसे कहते हैं मैं तो यह भी नहीं जानती कि मालामाल होना क्या होता है, धन दौलत होना क्या होता है, मुझे नहीं पता। और सबसे बड़ी बात तो यह, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई नहीं होना चाहिए, मैं मालामाल होकर क्या करूंगी। तो सेठ जी फिर कहने लगे, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना है? तो सेठ जी कहने लगे, अरे चिड़िया की बच्ची, तू तो बिल्कुल पागल है रे, तू कुछ नहीं समझती, तेरे अंदर बुद्धि ही नहीं है, तेरे अंदर सोच समझ ही नहीं है? तू सोना नहीं जानती, सोना, अरे सोना क्या होता है, सोना नहीं जानती। चिड़िया कहती है, मैं बस केवल एक ही सोना जानती हूँ, आंखें बंद करके सोना है, और कोई सोना मैं नहीं जानती। तो सेठ कहने लगे, अरे तू सोना ही नहीं जानती रे पागल है, तू सोना ही नहीं जानती। उसी की तो जगत को तृष्णा है, अरे उसी सोने की तो इस सारे संसार को, जगत यानी संसार, और तृष्णा कहते हैं लालसा, कामना, इच्छा, उस सोने को प्राप्त करने की ही तो इस सारी जगत की लालसा है, और तू उसी सोने को नहीं जानती। उस सोने के पीछे तो सारा जगत ही भाग रहा है, और तू उसी सोने को नहीं जानती। वही सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, जिस सोने के पीछे सारा जगत भाग रहा है वह सोना मेरे पास ढेरों पड़ा है, ढेर का ढेर पड़ा है मेरे पास। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती ही रह जाए। अरे चिड़िया रानी, चिड़िया की बच्ची, मेरे पास ढेर सारा सोना है, ताले लगा रखे मैंने घरों में भरकर, जिस सोने के पीछे दुनिया भाग रही है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, समूचा यानी पूरा का पूरा ही,
एक उसमें कुछ भी और दूसरी चीज नहीं लगवाऊंगा, पूरा घर सोने का बनवाऊंगा तेरा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा, ऐसा बनवाऊंगा, ऐसा बनवाऊंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाए। ऐसा बनवाऊंगा कि दुनिया में ही नहीं होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा तेरे लिए मैं। और तू जाने की बात कर रही है। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि तू देखती रह जाएगी, देखती रह जाएगी, तेरी आंखें फट जाएगी। ऐसा पिंजरा मैंने तो कभी नहीं देखा। सोने का, उसमें सोने की लड़ियां, हीरे की लड़ियां हैं। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। क्या कह रहा है सेठ, देखो उसे कैसे बातों में उलझाने का प्रयास करता है। अरे चिड़िया की बच्ची, तू ऐसे पिंजरे में रहना, और उसी पिंजरे में जो ऐसी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा पिंजरा बनवा दूंगा तेरे लिए। तू उसके भीतर, उस पिंजरे के अंदर थिरक कर, फुदक कर, यानी खुशी से तू नाचना, कूदना, गाना, उसी में चहचहाना, और मुझे खुश करियो, मुझे खुश करना। तू उस पिंजरे के अंदर बैठकर है क्या चाहता है कि तू कैद हो जाना उस पिंजरे में। चिड़िया को कह रहा है कि तू पिंजरे में कैद हो जा है, और मेरे को खुश करना, और तू मेरी बात मान लेगी तो तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरा भाग्य खुल जाएगा, तू मेरी बात मान लेगी तो तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरा पिंजरा सोने का होगा, और सुन, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तेरे जो मैं पानी रखूंगा ना, वो कटोरी भी सोने की बनवाऊंगा रे। वो कटोरी भी तेरी सोने की होगी। चिड़िया कहती है, वह सोना क्या चीज होती है? ये सोना सोना सोना, तो सोने की रट लगाए हुए हैं। ये सोना होता क्या है भाई? मुझे तो ये भी पता नहीं है कि ये सोना क्या होता है। तो सेठ कहने लगा, तू क्या जानेगी? तू पागल है, तू कुछ नहीं जानती। तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है। अरे तू आदमी होती ना तो सब कुछ जानती। तू तो चिड़िया है ना, इसलिए तू नहीं जानती। तू क्या जानेगी भाई? है सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। देखना सोने की कीमत क्या होती है, ये बात जानने के लिए, केवल ये बात जानने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा कि सोना वास्तव में होता क्या है, वो क्या भाव है, वो क्या काम आता है। बहुत बातें सीखनी पड़ेगी, तब जाकर तुझे सोने की कीमत पता चलेगी। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। तू तो केवल बस इतनी ही बात जान ले, सोना वोना तू नहीं जानती, रहने दे। तू तो यही जान ले, तेरे लिए तो यही बहुत भारी बात है कि ये जो सेठ माधव दास है ना, ये तेरे से बात कर रहा है। यही बहुत भारी बात है, यही बहुत बड़ी बात है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू देख ले, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, तू क्या जानती है? मैं जिससे भी बात कर लेता हूँ उसकी तो किस्मत ही चमक जाती है, उसकी तो किस्मत ही खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। अरे मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी चिड़िया, तू अभी संसार की हालत नहीं जानती है। संसार तो मरती है सोने के लिए, तू नहीं जानती इस बात को। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। अरे कोई कमी नहीं है रे मेरे पास कोठियां, महलों पे महल है, बगीचों पर बगीचे हैं, जिसमें देख तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, जिसमें देख चारों ओर हरियाली हरियाली बिखरी पड़ी है। चलिए धन्यवाद। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। धन्यवाद।